चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 6 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे यानी परमेश्वर को विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना एक असंभव बात है। इसका मतलब जिसके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास होता है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास जाने वाले ने, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि वह अर्थात परमेश्वर है, सचमुच है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। जो कोई विश्वास से परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें परमेश्वर सचमुच प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर हम पर प्रसन्न हुआ, यदि वो खुश हुआ, तो वो हमें जो चीज़ चाहिए और जो आशीष चाहिए, जो वरदान चाहिए, वो हमें दे देता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने से हमें इच्छा के अनुसार वरदान मिल जाता है, आशीष मिल जाता है। हम जो चाहते हैं परमेश्वर हमें दे देता है। पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किस बात की जरूरत है? परमेश्वर को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत लोग परमेश्वर के पास आते तो है, पर उनके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास नहीं होता है। हालेलुया। बाइबल में एक घटना लिखी हुई है कि एक बार प्रभु यीशु के चेलों के पास एक लड़के को लाया गया था जिससे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। तब यीशु अपने चेलों के साथ नहीं था। इस लड़के का बाप अपने बेटे को लेकर चेलों के पास आया ताकि चेले उस बेटे को ठीक करें। चेलों ने बहुत कोशिश की, वे ठीक नहीं कर पाए
और थोड़ी ही देर में प्रभु यीशु वहां पर पहुंच गया और उन्होंने ये सारी बात को देखा कि एक आदमी अपने बेटे को लेकर मेरे चेलों के पास आ गया है। चेलों ने कोशिश भी बहुत की तो भी ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाई। और उतने में उस लड़के के बाप ने प्रभु यीशु को देखा और चिल्लाकर ये कहा कि हे प्रभु, ये मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, दुष्ट आत्मा उसे बहुत सता रहा है। इसे ठीक करने के लिए मैंने उसे आपके चेलों के पास लाया, पर चेले उसे ठीक नहीं कर पाए। यदि आपके लिए यदि कुछ संभव है तो मेरी सहायता करो, मुझ पर दया करो, मेरे बेटे को ठीक करो। जब उस आदमी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि यदि तुझे कुछ करना संभव है, यदि तू कुछ कर सकता है तो मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा, तभी तुरंत प्रभु यीशु ने कहा कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि यदि तू कुछ कर सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। उस लड़के के पिता ने यीशु पर जो अविश्वास दिखाया, जो शक दिखाया, उससे प्रभु यीशु नाराज हो गया और प्रभु कहता है कि इस तरह से क्या बात करता है, यदि तू कुछ कर सकता है तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहा है कि यदि तू कर सकता है तो मुझ पर दया कर और मेरे बेटे को ठीक कर। कितने बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु के चेलों का भी विश्वास कम हो गया और जब जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों का कम विश्वास देखा, प्रभु ने चेलों को डांटा, क्योंकि अविश्वास, शक, ये बातें परमेश्वर के दिल को दुख देती है। अविश्वास दिखाना, परमेश्वर के प्यार के ऊपर, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर शक दिखाना, ये बातें परमेश्वर के दिल को दर्द देती है। इसलिए वचन कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब जो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास दिखाता है उसके बारे में परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाती है और परमेश्वर उसे आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि उसके पास यानी परमेश्वर के पास जाने वाले हर व्यक्ति ने अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो आपके दिल में ये विश्वास होना जरूरी है कि वो है, और यदि हम उसको खोज रहे हैं दिल से, हृदय से हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा, वो जरूर हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। परमेश्वर हमारा भला करता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा करता है। तो भी दुनिया के लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उनके अविश्वास के कारण उनके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होता है। पर थोड़े बहुत लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास दिखाते हैं और बिना कुछ आगे पीछे देखे परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर के पीछे पड़े रहते हैं और ऐसे लोग स्वर्ग से परमेश्वर के आशीषों को बहुतायत से पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। इसका मतलब ये है जो परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है और जो परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उन पर परमेश्वर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उन्हें प्रतिफल देने का सवाल ही नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने जीवन में क्या बातें गंभीरता से लेते हैं? सही समय पर काम पर जाना, सही समय पर धंधे पर जाना, सही समय पर बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को कॉलेज में भेजना, पढ़ाई, काम धंधा,
ये सारी बातें लोग बड़े गंभीरता से लेते हैं, पर जब परमेश्वर का सवाल आता है लोग गंभीरता से सोचते नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर पर भरोसा करने एक मूर्खपन लगता है, पागलपन लगता है। ऐसे लोग परमेश्वर पर भरोसा करते भी नहीं। पर थोड़े बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अंदर से जानते हैं कि परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, तो भी वे परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसीलिए वे परमेश्वर को गंभीरता से ढूंढते भी नहीं है। और ये परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, इसीलिए परमेश्वर के आशीषों को पाते भी नहीं है। परमेश्वर के आशीष उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो दिल से, लगन के साथ, गंभीरता से परमेश्वर को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक औरत जिससे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी और जब प्रभु यीशु उसके नगर में पहुंच गया, ये औरत यीशु से ठीक होना चाहती थी, इसलिए वो वहां पर गई जिस रास्ते पर प्रभु यीशु चल रहा था। पर वहां जाने के बाद उसने देखा कितनी सारी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ यीशु के आसपास है कि उससे प्रभु यीशु तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। ये औरत 12 साल से बीमार थी, 12 साल से कितने सारे दवा, कितना सारा पैसा खर्चा किया, कितना सारा दुख उठाया, तो भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ते जा रही थी। जब ये प्रभु यीशु के पास पहुंचे, उसने उस भीड़ को देखा, तब ये नहीं सोचा आज तो प्रभु यीशु के पास पहुंचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं घर वापस चली जाती हूँ और कुछ समय के बाद मैं वापस आ जाऊंगी जब प्रभु के पास कोई भीड़ नहीं रहेगी। आज इतनी सारी भीड़ है, मैं कैसे पहुंचूं? ये औरत 12 साल से बीमार थी, 12 साल लगातार उसके शरीर से लहू बह रहा था। इसका मतलब उसकी हालत क्या होगी हम सोच सकते हैं। कितनी कमजोर होगी, कितनी दुबली पतली औरत होंगी। ये उस भीड़ के अंदर घुसकर यीशु तक पहुंचना उसको मुमकिन ही नहीं था। पर उस औरत ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी घर वापस जाती हूँ, एक दिन फिर से आ जाऊंगी जब प्रभु यीशु अकेला रहेगा या कम भीड़ रहेगी, तब मैं आ जाऊंगा और फिर यीशु मुझे तब मैं आ जाऊंगी और यीशु मुझे ठीक करेगा। उसने ऐसा नहीं सोचा। भीड़ देखने के बावजूद भी वो अंदर घुसी, कैसे तैसे करके यीशु के पास पहुंची और ये मन में विश्वास कर रही थी यदि मैंने यीशु के कपड़ों को भी छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ में घुसकर यीशु के कपड़ों को हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में दूसरी घटना लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार एक घर में था और उस घर में इतने सारे लोग आ गए थे, इतने सारे लोग कि घर के सामने भी खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। उस गांव का एक व्यक्ति था जिसे लकवा की बीमारी हुई थी और उसके रिश्तेदार चाहते थे कि प्रभु यीशु हमारे इस व्यक्ति को अच्छा करे, ठीक करे। पर हालत ऐसी थी कि पूरा घर एकदम लोगों से भरा हुआ था, भीड़ भीड़ भीड़, और इतनी भीड़ कि घर के बाहर भी खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। ये लोगों ने नहीं सोचा कि आज हम अपने मरीज को यीशु के पास नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यीशु तो घर के बीचों बीच है और इतनी सारी भीड़ है, हम इसे कैसे उठाकर लेके जाए। आज नहीं फिर कभी, आज नहीं फिर कभी, उन्होंने ये नहीं सोचा। आज प्रभु यीशु आज यहाँ पर है, आज ही अनुग्रह होना चाहिए, आज ही दया होनी चाहिए। पर कैसे संभव है? मरीज को यीशु के पास पहुंचाना बहुत मुश्किल बात है, पूरा घर लोगों से भरा हुआ है। इन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है घर के ऊपर चढ़े, उन्होंने घर के छत को निकाला और जहां यीशु खड़ा था उसके सामने मरीज को छोड़ दिया, उसकी खाट को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है उनका विश्वास देखकर, ये मरीज का नहीं बल्कि उनका, जो छत के ऊपर थे और उसे नीचे छोड़ रहे थे, उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उस बीमार को एक पल में अच्छा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।
आजकल लोग बोलते हैं आज नहीं फिर कभी। आप किसी को बोलते हैं, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को कि आप इतने बीमार हैं, आप इतने परेशानी में हैं, चलो हमारे साथ प्रार्थना में आप ठीक हो जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये लोगों का जवाब रहता है आज नहीं फिर कभी, अगले बार जाएंगे, अगले बार, अगले बार, अगले बार। लोग क्या देखते हैं, जब समय मिलेगा तब, जब हमारे पास पैसा रहेगा तब। परमेश्वर को लोग दिल से कहाँ ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर को लोग लगन से कहाँ ढूंढ रहे हैं? जो लोग यहाँ अंदर आते हैं, बड़े पैमाने में चमत्कारों का अनुभव करते हैं, और बाहर के लोग इस बात पर विश्वास भी नहीं करते हैं कि इस तरह से लोग चंगाई पाते हैं, इस तरह से लोग छुटकारा पाते हैं, या इस तरह से लोगों को आशीष मिलते हैं। पर अंदर आने वाले क्यों बड़े पैमाने में आशीष पाते हैं? क्यों बड़े पैमाने में चमत्कार का अनुभव करते हैं? क्योंकि वचन कहता है वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। खोजने वालों को, जिन्हें परमेश्वर का कुछ पड़ा ही नहीं है और जो परमेश्वर के बारे में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें वो प्रतिफल नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी कितने सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना में आने के लिए पैसा तक नहीं रहता है, यहाँ पहुंचने के लिए पैसा भी नहीं रहता है। वे दूसरों के पास से उधार पैसा मांगते हैं। किस लिए? प्रार्थना में आने के लिए। प्रार्थना में आने के लिए लोग दूसरों से पैसा लेकर, उधार मांगकर प्रार्थना में पहुंचते हैं। पर ऐसी उनकी हालत ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि उनके ऐसे बर्ताव के कारण कुछ ही दिनों के अंदर परमेश्वर उनका जीवन आशीषों से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाकी लोग बोलते हैं आज मेरे पास समय नहीं है, अगले बार जब समय मिलेगा तब जाएंगे। आज मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बाद में कभी जाएंगे। जो लोग बोलते रहते हैं आज मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो आज मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहाना बनाकर परमेश्वर के पास आते नहीं है, ऐसे लोग नेकी से, ईमानदारी से, दिल से, गंभीरता से परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, और ऐसे लोग परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। पर जो लोग नेकी से, दिल से, गंभीरता से परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं, उसका प्यार पाने के लिए, उसका सामर्थ्य पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वे अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो नेकी से ढूंढते हैं, गंभीरता से ढूंढते हैं, वो प्रतिफल पाते ही है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता है, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, वो दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए परमेश्वर आसमान खोलकर आशीषों की बारिश करते हैं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए परमेश्वर आसमान खोलकर आशीषों की बारिश करता है। आशीषों की बारिश। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जान लो परमेश्वर हमारा सच्चा सहारा है, परमेश्वर हमारा सच्चा पिता है। यदि उसके हम लाडले हैं और यदि वो हमें आशीषित करेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती है, कोई भी ताकत नहीं, कोई भी शैतान की आत्मा हमारा नुकसान नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है,
वो प्यार से भरा हुआ है, और जो दिल से उसके ऊपर प्यार करते हैं, जो दिल से उसे खोजते हैं, जो उसे ढूंढते हैं, उसका प्यार पाने के लिए, उसका सामर्थ पाने के लिए, उसके आशीष पाने के लिए जो कोशिश करते रहते हैं, वो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेगा। उनका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।